प्रवक्ता गणित राजकीय इंटर कॉलेज चोपड़ा रुद्रप्रयाग। आज आव्यूह के प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करने की विधि को बताने जा रहा हूँ। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी आव्यूह के में प्रारंभिक रूपांतरण करने की दो प्रक्रिया है। नंबर एक, किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर विनिमय करके, यानी RI इक्वल टू RJ करके। दूसरा जो है, किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी शून्येतर अवसंख्या से गुणा करके, जैसे RI इक्वल टू KRI या CI इक्वल टू KCI, ऐसे हो जाएगा। ये इसका प्रोसेस है हम जैसे मान लेते हैं AB इक्वल टू I, तो A इनवर्स से दोनों तरफ गुणा कर दो तो A इनवर्स AB इक्वल टू A इनवर्स A हो जाएगा, यानी IB A इनवर्स A इक्वल टू I हो जाएगा। IB इक्वल टू A इनवर्स A, तो B इक्वल टू A इनवर्स प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जब हम किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं तो पहले हम A इक्वल टू IA मान लेते हैं और फिर उसके बाद I को A इनवर्स और A को I बना देते हैं रूपांतरण द्वारा। इस प्रकार हमें A इनवर्स प्राप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन देखिए, इसका प्रोसेस नंबर एक है, एग्जाम्पल है 1 2 2 -1 का व्युत्क्रम ज्ञात करो। ये एग्जाम में भी आया हुआ है बोर्ड परीक्षा में। तो मान लीजिए A इक्वल टू 1 2 2 -1 और A इक्वल टू I A, तो A का मान कितना हो गया 1 2 2 -1 1 2 2 -1 और I का हो गया 1 0 0 1 1 0 0 1, ये हो गया आपका। तो अब आगे बढ़ेंगे जब इसमें तो देखेंगे R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1 कर दीजिए, तो ये R2 में से 2R1 निकाल देंगे, R2 की जगह लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 और 0 -5 और ये हो जाएगा इधर 1 0 -2 1 A। फिर R2 के जगह लिख दो -1/5 R2, -1/5 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें R2 में, तो हो जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 0 1 -5 का 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 0 2/5 -1/5 A। और फिर इसको R2 में से यहाँ 1 लाना है 2 के जगह, तो 2 के जगह 0 लाना है, 0 लाना है तो R1 इक्वल टू R1 माइनस 2R2 कर दो, तो R1 माइनस 2R2 कर दोगे तो 1 0 0 1 हो गया। ये 1/5 2/5 और ये 2/5 -1/5 ये हो गया। इस प्रकार A इनवर्स हमें जो I इक्वल टू A इनवर्स A प्राप्त होता है, तो A इनवर्स का मान हो जाएगा 1/5 5 2/5 और 2/5 -1/5, ये प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक पंक्ति के रूपांतरण द्वारा A इक्वल टू 5 -1 1 1 का व्युत्क्रम ज्ञात करो। मान लीजिए A इक्वल टू I है, तो A इक्वल टू I A हो गया, तो A का मान हो गया 5 -1 और I का मान हो गया 1 0 0 1 A। और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1/R1 इक्वल टू 1/5 R1 कर लो, तो 1 -1/5 हो गया 1 1 1/5 0 0 1 A। और फिर उसके बाद R1 इक्वल टू R2 माइनस R1 कर लो, तो यहाँ 1 में से 1 माइनस कर देंगे 0 हो गया, और 1 में से -1/5 तो 6/5 और इधर हो गया तुम्हारा -1/5 1 और ऊपर वाला सेम आ जाएगा 1 -5 1/5 और 1/5 0। और फिर यहाँ कर दो R2 माइनस R1 कर लो, R2 माइनस R1 से तुम्हारा 1 -1/5 0 6/5 1/5 0 और -1/5 1 और ये हो गया। अगले में फिर जो है यहाँ पे 6/5 5/6 R2 कर लो, R2 के जगह जब 5/6 R2 कर देंगे तो हो गया 1 -1/5 0 1 1/5 0 -1/6 6/5 A। और फिर इसके बाद R1 इक्वल टू R1 प्लस 1/5 R2 कर लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा R1 में R1 प्लस 1/5 R2 करेंगे तो यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ हो गया 0, तो 1 0 0 1 और ये हो गया 1/6 1/6 -1/6 5/6 से। तो ये तुम्हारा I इक्वल टू A इनवर्स A के रूप में हो गया, यानी A इनवर्स का मान तुम्हारा क्या हो गया, A इनवर्स हो गया तुम्हारा
1/6 और -1/6, 1/6, 1/6 -1/6, 5/6। 1/6 चाहे तो कॉमन ले लीजिए, तो 1/6 कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 1 1 -1 5, ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन 2174 का व्युत्क्रम प्रारंभिक रूपांतर द्वारा ज्ञात करो। सेम वैसे ही मान लीजिए a इक्वल टू 2174 और a इक्वल टू आई ए हो गया, a इक्वल टू आई ए हो गया, तो a का मान हो गया 2174 और 1 का मान हो गया 1001 a। अब यहाँ पे फिर लगाओ वहीं R1 R2 को म्यूचुअल कर लो, R1 R2 को इंटरचेंज, तो 74 2 R2 हो गया R1 की जगह 74 और 21 और यहाँ हो गया 01 10 a। फिर उसके बाद R1 इक्वल टू R1 माइनस 3R2 कर लो, R1 में से 3R2 माइनस कर दो R1 की जगह, तो हो गया 1 बाई ये हो गया तुम्हारा 1 1 और 2 1 और -3 1 10 a। और फिर R1 को कर लो R1 माइनस R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1, तो ये 1 1 हो गया, ये 0 1 हो गया, 0 -1 या -3 1 7 2 a। फिर R2 को माइनस R2 कर लो, तो 1 1 0 1 -1 की जगह 1 हो गया ये, और 3 -1 -3 1 -7 2 a। और फिर R1 को कर लो R1 माइनस R2, तो सेम स्थिति ऐसे आ गया 1 0 0 1 और 4 -1 -7 2 a। तो a इक्वल टू a इनवर्स a के रूप में हो गया है। a इनवर्स का मान कितना हो गया 4 -1 -7 2। अगला क्वेश्चन 1 3 -2 3, ये तृतीय कोटि का अवयव है, -3 0 -5 2 5 0 का व्युत्क्रम प्रारंभिक रूपांतर ज्ञात कीजिए। तो a बराबर मान लो 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0 a इक्वल टू आई ए मान लो। तो a का मान हो गया 1 3 -2 -3 0 5 और 2 का हो गया 2 5 0, तो यहाँ हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 a। अब यहाँ पे चेंज करो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R2 प्लस 3R1 और R2 इक्वल टू R3 माइनस 2R1, ये दोनों लगाओ, इसमें लगाएंगे तो ये हो गया तुम्हारा क्या 1 3 -2 0 9 -11 और 0 -1 4 और इधर हो गया 1 0 0 3 1 0 -2 0 1। तो जहाँ जो स्टेप में चेंज करना वहाँ पे चेंज करेंगे। फिर R2 इक्वल टू R2 प्लस 8 R3 कर लो, 8 R3 में 8 का मल्टीप्लाई करके R2 में जोड़ देंगे, तो ये हो गया तुम्हारा 1 3 -2 और 1 0 1 21 और 0 -1 4 और यहाँ हो गया 1 0 0 -13 1 8 -2 0 1 a। फिर इसके बाद चेंज कर लो R1 इक्वल टू R1 माइनस 3R2 और R3 इक्वल टू R3 प्लस R2 कर लो, तो हो गया 1 0 -65 0 1 21 0 0 25 और ये हो गया 40 -3 24 और ये हो गया -13 1 8 -15 1 9। और फिर इसके बाद R1 इक्वल टू कर दो -1/25 R3, 25 से डिवाइड कर लोगे तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 1 0 -65 और ये 0 1 21 0 0 1 और ये हो गया 40 -3 24 -13 1 8 और -13/25 1/25 9/25। फिर यहाँ पे कर लो तुम R1 इक्वल टू R1 प्लस 65 R3 और R2 इक्वल टू R2 माइनस 21 R3। तो इधर का अब आ गया तुम्हारा क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ हो गया 1 25/5 2/5 3/5 -2/5 4/25 11/25 और -3/25 1/25 4/25। अब I इक्वल टू ए इनवर्स ए का मतलब क्या हो गया, अब ये तुम्हारा हो गया यहीं ए इनवर्स इक्वल टू 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 और 11/25 -3/5 1/25 9/25। 1/25 माइनस कॉमन ले लो तो हो गया तुम्हारा -25 और 10 15 और 10 -4 11 15 1 -1 9। तो इस तरह से तुम्हारा ये प्रूफ हो जाता है बेटे। कुछ क्वेश्चन इसे बताए गए
वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगला वीडियो अब डिटर्मिनेंट पे बनाया जाएगा और उसको ध्यान से ज़रूर देखिएगा।